नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं चीन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी और अहम खबर। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर है ये। चीन के धोखेबाज चरित्र को भारत पहचान चुका है। एक तरफ तो राजनयिक और कोर कमांडर स्तर पर चीन लगातार भारत के साथ बात कर रहा है, सैनिकों के पीछे हटने और तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन सबके साथ साथ चीन दबे पांव अपनी चाल भी चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के खिलाफ चीन की साजिश का खुलासा हुआ है और एक और ताजा तस्वीर के मुताबिक चीन की सेना पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये मौजूदगी सैटेलाइट तस्वीर में साफ देखी जा सकती है। इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से चीन अपनी चालबाजी अभी भी लगातार कर रहा है। इस खबर पर बातचीत के लिए मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ धोखेबाजी लगातार जारी। सैटेलाइट तस्वीरें प्रमाण है इस बात का। मनीष, आवाज आ रही है आपको? चलिए मनीष से जुड़ेंगे, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए 18 जुलाई की ये तस्वीरें, पैंगोंग झील इलाका और उसमें किस तरह से चीन की चालबाजी इसे समझी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये। पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है चीन की सेना और ये मौजूदगी सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें समझा जा सकता है कि चीन पर भरोसा करना आखिर क्यों मुश्किल हो जाता है हर बार। चीन की घुसपैठ की साजिश से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह रिटायर्ड है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें समझाएंगे कि तस्वीरें क्या कहती हैं। एसवीपी सिंह सर, ये तस्वीरें बताती हैं, यही प्रमाण कहा जा सकता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बातचीत की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ अपनी चालबाजी की राह पर आगे बढ़ रहा है। शिरीन जी, सबसे पहले आपकी बात बीच में फट रही है, रुक जाती है, बट मैं आपका पूरा ये समझ जाऊं आप जो पूछ रहे हैं। जो सैटेलाइट की ये इमेजरी आपने दिखाई है, इससे जाहिर है कि चीन अपने उस जगह में पैंगोंग 100 के आगे जो फिंगर एरिया है वहां पर उसकी तादाद है इस समय पर। जो मेरे को जो खबर है उसमें यह है कि 30 से 40 उनका स्ट्रेंथ है, उस तादाद के अंदर इस समय वो हाजिर है। तो कुछ थिनिंग आउट हुई है और कुछ अभी होने वाली होगी। वो बातचीत जो मिलिट्री कमांडर्स में आपस में हो रही है वो उसके ऊपर मुनासिब है, परंतु ये बहुत जरूरी है कि हम चीन की बात में नहीं आना। हमें सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन करनी है और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका धोखेबाज का चरित्र जो है वो जारी रहेगा। वो ऐसा देश है जो कि बातों में कभी नहीं कोई मानता की, वो बिल्कुल हार्ड एक्शन, गोलाबारी, टफ एक्शन के साथ ही वो कंट्रोल हो सकते हैं और इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयारी रखनी है और तैयार है भारत सर, क्योंकि पहले की हरकतें अगर हम चीन की देखें, उसकी नाकतें देखें, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की हरकत चीन की तरफ से हो सकती है। इस बात का अंदेशा था। कर्नल एस डिनी रिटायर्ड हमारे साथ ये भी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी कर्नल सर, लेकिन मनीष शुक्ला, ये साजिश है चीन की। हालांकि तैयारी तो देखिए भारत की पहले से ही थी। एक तरफ हम बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन हम तैयारी के साथ हैं, क्योंकि हम जानते थे कि चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता और उसकी साजिश का ये प्रमाण है सैटेलाइट तस्वीरें। क्योंकि हमने देखा कि कैसे जो अमेरिका के लगातार वेपन्स मंगाए जा रहे हैं, एक से एक मॉडर्न हथियारों से हमारी सेना को सुसज्जित किया जा रहा है, चाहे चिनूक हो, चाहे अपाचे हो, चाहे अब रफा। चलिए मनीष शुक्ला, मैं आपके पास फिर से आऊंगी क्योंकि कुछ आवाज आपकी सही तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है। कर्नल एस डिनी, आप कैसे समझाएंगे इस पूरी सिचुएशन को? बातचीत की टेबल पर खुद बुलाता है चीन, उसके बाद लगातार बातचीत तो हो ही रही है, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और कह रही हैं।
मैं इसको थोड़ा सा यही मानता हूँ कि हमें जल्दबाजी में कोई क्या बोलते हैं असेसमेंट पर नहीं आना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि थोड़ा सा और मैं जैसे पहले भी बोलता हूँ कि सैटेलाइट जो है झूठ तो नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं बोलता, ये इस चीज़ का मैं मानता हूँ। तो इसीलिए लगातार जब बातचीत चल रही है और जिस प्रोसेस जो अभी आप जैसे आपने सही बताया जो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का प्रोसेस है वो जारी है, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही धीरे प्रतिक्रिया है। ये बहुत जल्दी या 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में भी शायद नहीं होगा, ये बहुत ही धीरे धीरे ही होगा। और उसका मूल कारण ये है कि चाइना जो है इस वक्त अपना जो बचाव है, जो इमेज जो है उसको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसलिए जब ये टॉक्स जारी है तो इस तरह के इमेज जो सैटेलाइट इमेज के द्वारा ही कुछ एक मैसेजेस भी दिया जाता है कि भाई हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही आपसे डर के पीछे जा रहे हैं, हम धीरे धीरे करके जाएंगे। तो ये एक पार्ट ऑफ द बिगर प्लान है कि जिसमें एक एग्जिट स्ट्रैटेजी के तौर पे धीरे धीरे करके कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस देना कि हम पीछे जा रहे हैं लेकिन हम वहीं पर हैं। तो इस तरह से करते करते ही वो धीरे जाएंगे ताकि उनका एक जो विश्व में एक इमेज है कि भाई हमने देखिए जो डिस्प्यूटेड इलाका है वो आकर बैठ गए, लेकिन भारत ने जो एक कड़ी रवैया लिया उसकी वजह से हमें पीछे जाने की नौबत आई थी। तो उसके उस तरह का एक इमेज ना हो, उसका मूल कारण रखते हुए वो धीरे धीरे करके जाएंगे। और आने वाले टाइम में भी हम ये सब चीज़ें, इनकी जो स्ट्रैटेजी है थोड़ा दिखाएंगे कि जा रहे हैं, थोड़ा वहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन हमारी तरफ से जो तैयारी है वो पूरी तरह से है। और हाल ही में जो रक्षा मंत्री साहब भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी उसको पूरी तरह से देखा। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जैसे कि हमें बार बार बताया जाता है कि हम जानते हैं कि चाइना का जो रवैया ऐसा नहीं है कि हम उनको पूरी तरह से भरोसा कर सकें, इसीलिए हमारी तैयारी पूरी है। और लेकिन ये जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है इस पे काफी कुछ अभी क्या है, बातचीत भी होगी, थोड़ा सा पोस्चरिंग भी होगा, थोड़ा पीछे भी जाएंगे, करते करते वापस वो अप्रैल 2020 के जो हालात में है वहां तक जाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन कर्नल डिनी आप सही कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है क्योंकि हम चीन का इतिहास जानते हैं, हम उसकी फितरत जानते हैं। लेकिन ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि मंशा चीन की क्या रही थी। वहां बड़े तोपखाने, फील्ड हॉस्पिटल और उसके साथ बड़े लड़ाकू विमान वहां पर मौजूद रखना, अभी भी वहां से पीछे हटने की तस्वीरें हम नहीं देख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर तो वही बता रही है। यानी मंशा क्या थी, क्या था चीन के दिल में, ये तस्वीरें तो बता रही है ना कि तैयारी तो वो भी पूरी करके बैठा था वहां पर। बिल्कुल। मैं देखिए पहले दिन से मैं बोलूँ जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है और जिस तरह से अभी जो सैटेलाइट इमेज में दिखाया जा रहा है, जो आर्टिलरी के गन्स टाइप जो लगाया रखा है, वो अगर आप एक मिलिट्री व्यू में देखे जाए तो जब कि लड़ाई का हालात होती है तो कभी भी इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। ये डिप्लॉयमेंट इस तरह से किया है कि आप और मैं, हम सब उसको देखें, हम सब देखें, पूरी दुनिया उसको देखे कि भाई हमने ऐसे किया है। तो ये एक मैसेज है, ये एक लड़ाई के टाइम पे इस तरह से बिल्कुल लाइन पे पूरा लगाना, बहुत बढ़िया तरीके से करना, ये सब चीजें लड़ाई के तौर पे इस तरह से नहीं होता। उसको अगर लड़ाई का टाइम होगा तो हमें हमारा हो चाहे उनका, हमें पता भी नहीं लगा कि कहां पर गन लगा रखा है, ताकि नहीं तो क्या है कि हम उसके बदले में एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो लगा रखा है उन्होंने, ये देखने के लिए, और वो देखना इसलिए है क्योंकि वो एक मैसेजिंग है। जैसे हम पहले दिन से आ रहे हैं, एक मैसेजिंग है चाइना की तरफ से कि भाई वो कुछ कन्वे करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो जब बातचीत चल रही होगी मिलिट्री कमांडर्स के लेवल पे, वहां से बातचीत के दौरान में उन्होंने कन्वे भी किया होगा और उसका जो जवाब है वो हमने भी दिया है। हम भी जो अपना एक्शन कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्री जो गए हैं, जो वहां एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपने देखा पैरा कमांडोज जो है हाई ऑल्टीट्यूड में पैराशूट से नीचे आ रहे हैं, ये सब चीजें हम भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इस तरह की दोनों तरफ से एक मैसेजिंग है जिसको जो है वो आने वाले टाइम पे लेकिन यहाँ से जाना उनको पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हो सकता है बातचीत से हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा उसमें, क्योंकि हमें अपना जो स्वाभिमान है, चाहे वो विवादित स्थल ही क्यों ना हो, हम उसको वहां पर रहने का उनका कोई हक नहीं है, ना उनको कोई वहां पर रहने का कोई लीगल या किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर आकर वो रह सकते। वो हमारे लिए साफ और स्पष्ट संदेश और ये मैसेज पहुंचा चुका है भारत कई बार चीन को कि देखिए आपको अपनी पहले की स्थिति पे वापस जाना होगा, किसी भी तरीके की ये हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें क्या हैं वो दर्शकों को एक बार बताते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चीन ने एक बार फिर से अपनी पुरानी हरकत को दोहराया है, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। पैंगोंग के फिंगर 4 के पास चीन की सेना मौजूद है। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए, बता दें आपको हम कि तब से जब मंगलवार को 15 घंटे तक
बातचीत चली थी और बार बार बात डिसएंगेजमेंट की होती रही है। चौथी बात यहां पर यह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि चीन की सेना को पीछे तो हटना ही होगा और अब चीन के इस कदम से एक बार फिर तनाव बढ़ने के आसार हैं। क्योंकि देखिए फिर वही बात सामने आ रही है कि चीन पर भरोसा आखिर कैसे किया जाए। वो बातचीत की टेबल पर बैठने की तो बात करता है लेकिन उस पर भरोसा होता नहीं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हम बार बार देखते हैं। मेजर सिंह, कर्नल साहब ने एक चीज बताई है कि पोस्टरिंग है। मैं उसको और आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि एक तरह की साइब और रहेगी चाइना की तरफ से, दबाव रहेगा उनकी तरफ से भी। वो अपनी मिलिट्री ताकत को ज्यादा समझते हैं हमारे से। और दूसरा क्या है कि जो शी जिनपिंग है वो बहुत प्रेशर में है अभी चाइना में, अपनी पीसीसी कम्युनिस्ट पार्टी में उसको बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जो कदम उसने उठाया है हमारे साथ, उसमें अगर ऐसे पीछे हटना पड़े तो वो अभी बहुत आस्ते आस्ते पोस्टरिंग करते हुए, एक तरह की साइब और करते हुए वो अगर पीछे हटना है तो बहुत धीरे धीरे करेंगे। दूसरा है कि शी जिनपिंग के ऊपर ये प्रेशर भी है क्योंकि साउथ चाइना सी में जो अमेरिका ने अपने एक डिस्ट्रॉयर लगाए हुए हैं, उनकी ड्रिल्स एक्सरसाइज चल रही है, उसके ऊपर भी उसमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। और प्रेशर उसको सीसीटी से है क्योंकि डोकलाम में भी उसने पीछे कदम हटाना पड़ा था उसको। तो ये सब देखते हुए ये जो भी हम सैटेलाइट पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें क्या है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है उसमें 100% ही हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सही है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी तादाद, क्या स्ट्रेंथ है और क्या ग्राउंड सिचुएशन है। पर इस समय क्योंकि बातचीत चल रही है, मिलिट्री कमांडर्स का भी क्या लास्ट राउंड में बातचीत हुई है वो ऑफिशियली तो हमें अभी पता नहीं है। और जब उसका कुछ डिटर्मिनेशन आएगा और कुछ उसका फॉलोअप एक्शन होगा वो हमें पता लगेगा। आपको याद होगा कि इससे पहले जो राउंड हुआ था उसका फॉलोअप एक्शन 5-7 दिन के बाद आरंभ हुआ। तो वैसे ही इस समय ऐसे होगा और ये हम जल्दी एकदम अपनी असेसमेंट टेलीविजन पे ऐसे दें कि क्या है, वो मैं समझता हूँ सही नहीं रहेगा। कर्नल डनी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की कि दिखावे की चाल चलता है चीन। हमने पहले भी देखा था, वो ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कई बार अपनी इस तरह की तस्वीरों को वो सामने लाता रहा है, एक तरह का प्रेशर बनाने की वो कोशिश हमेशा करता रहा है। तो क्या आप ये कह रहे थे कि इन तस्वीरों को भी हम उससे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसको ही जोड़ना हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको पहले भी कि ये जो जिस तरह से एक जब लड़ाई के टाइम पे चाहे वो हमारी जो आर्टिलरी गन है उसको लगाने का तरीका होता है, और ये एक तरीका जिस तरह से उन्होंने लगा रखा है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमको ही नहीं दुनिया को दिखाना चाहता है वो। और जैसे अभी जो पहले भी जो स्पीकर आई थिंक मेजर साहब वो जो बोल रहे थे वो भी सही है कि उनकी जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है वो बहुत धीरे धीरे करना चाहेंगे। वो चाइना चाहेगा कि जितना धीरे धीरे हो, जितना लोगों की नजर से ये हटके हो, जितना मीडिया के कवरेज से ये हटके हो, वो उतना ही उनका फायदा होगा। ताकि अभी क्योंकि देखिए पूरा दुनिया को पता है कि भारत ने एक बहुत ही स्ट्रांग कदम उठाए हैं, एक पूरी दुनिया जो अमेरिका हो, उन्होंने खुलेआम बोला है कि इंडिया का जो स्टैंड इंडिया ने जो लिया है, चाहे वो गलवान में हो चाहे वो कहीं पे भी हो, वहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज इंडिया ने कन्वे किया है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब लेकिन चाइना का क्या है कि अब जब वो खुद अमेरिका जैसे देश के साथ कंपटीशन कर रहा हो और वहां पर यहाँ पर एक ऐसा उसको एक लॉस ऑफ फेस जो बोलते हैं, एक शर्मनाक टाइप कुछ अगर हरकत हो तो उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके ही होगा, धीरे धीरे जाएगा वो पीछे। और उसके दौरान ऐसी चीजें जैसे आपने बोला ग्लोबल टाइम्स के दौरान और इस तरह के मैसेजिंग करेगा ताकि लोगों को लगे कि नहीं वो चाइना अभी भी कर रहा है, लेकिन उसका जाना तय है, जाना ही होगा, क्योंकि आज पूरा सबको पता है कि वो उसने जो किया है वो गलत किया है। तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई शक नहीं कि वो जाएगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। और उसके दौरान ऐसी चीजें हरकतें भी करते रहेगा, थोड़ा सा साइलेंट इमेज। और क्योंकि इतिहास रहा है सर, चीन का इतिहास रहा है, वो हमेशा ऐसी चालबाजी करता है। चाल कब पलट दे उसके बारे में इसे लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से, क्योंकि ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज है जी न्यूज की, और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता देते हैं जो अभी हमारा चैनल देख रहे हैं, जी न्यूज पर जो अभी आए हैं, कि चीन की घुसपैठ वाली साजिश से जुड़ी ये बड़ी खबर फिंगर 4 के करीब है। चीन की सेना अब भी मौजूद है और सैटेलाइट तस्वीरों से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन की सेना के सपोर्ट कैंप अब भी मौजूद हैं।
यहां चीन की घुसपैठ वाली साजिश पर यह बहुत बड़ी खबर है और इसे समझिए आपकी कैसे फिंगर 4 के करीब चीन की सेना अब भी मौजूद है। तो चीन एक तरफ बातचीत करना चाहता है, दूसरी तरफ इस तरह की हरकत करता है और ये प्रमाण है उसका। आप देखिए इन तस्वीरों को, ये सैटेलाइट तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताती हैं कि कैसे चीन की सेना के टैंक अब भी उस इलाके में मौजूद हैं और इससे पता चलता है कि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है और सोचता कुछ है। इसीलिए उस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। भारत इसीलिए अपनी तैयारी भी इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों को देखकर कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे पैंगोंग इलाके में तो उन्होंने किस तरह से साफ और स्पष्ट संदेश चीन को पहुंचाया था, ये पहले आप सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। तो बातचीत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन की हरकतें भी हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन स्पष्ट संदेश है भारत का कि जैसा आप कहेंगे उससे उसी तरह का जवाब भी आपको मिलेगा। तैयारी भारत की पूरी है, बातचीत भी हो रही है, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी। लेकिन इसी बीच सैटेलाइट की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर जी न्यूज की होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.